ज्योलों देह निरोग और ज्योलों चरातन और ज्योलों बलवान आयुवर इंद्रन के गण तौलों निज कल्याण करण को यत्न विचारत वह पंडित वह धीर वीर जो प्रथम समारत फिर होत कहा जर जर भये जप तप संयम नहीं बनते भव काम उठ्यो निज भवन जब तब क्यों कर कूपई खनते। जब तक शरीर निरोग है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियां सबल हैं, तब तक कल्याण करने के लिए यत्न कर लो। वही पंडित है, वही धीर है, वही वीर है जो पहले संभाल। जब शरीर जर्जर हो जाएगा तब क्या बनेगा? जब तब संयम कुछ नहीं बन पाएगा। जब घर में आग लगी तब कोई कुआं खोदे तो क्या फल होगा? अभी शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, बुढ़ापा दूर है, तो मन राग द्वेष में घूम रहा है। काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, ईर्ष्या, निंदा और चिंता, विकलता, इनके कीड़े किलबिला रहे हैं। कब कल्याण करोगे? इतना बदहवास कि उस पर वो ध्यान नहीं देता है। जो जान भी जाते हैं, सत्संग भी प्राप्त कर लेते हैं, ये मन बनिया बान न छोड़े। ये बनिया मन अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ता है। वही गंदी आदत, फिर वही राग द्वेष, वही ईर्ष्या निंदा, वही क्रोध काम, वही मत्सरता, वही देहाभिमान चिपकाए रखता है। जो हम लोगों के क्षण क्षण जा रहे हैं, निर्मल चित्त बिता करके रहने के क्षण। सुबह से शाम तक हमारे मन में कोई विकार ना आए, ये हमारी सफलता है। अगर हम विकारों में सड़ते हैं तो कुछ भी हो, हम क्या पा रहे हैं? आजकल में ये शरीर मर जाएगा, पक्का है। ये घमंड बेकार है कि सब मर जाएं पे हम न मरबे। मरना सबको है। क्या काम करना चाहिए? क्या कर रहे हो? चित्त निर्मल करना चाहिए तो चित्त गंदा कर रहे हो। क्या कोई साथी होगा जिसके लिए चित्त गंदा करते हो? वो चीजें, शरीर के भोग भी तो सब छूट जाएंगे। इसलिए स्वस्थ शरीर जब तक है, अपने को संभाल लो। आगे संभलने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। विद्या पढ़ी नरिपुदले रहबे यौवन। विद्या पढ़ी नरिपुदले रहबे यौवन, यह यों ही गयो ज्यों सूने गृह दीप। भरतेर जी राजा थे, नीति निपुण थे, सांसारिक थे, घोर सांसारिक थे। फिर वैराग्यवान हुए और उन्होंने पहले राजनीति शतक और नीति शतक और श्रृंगार शतक लिखा। जब विरक्त हुए तो वैराग शतक लिखे और उसमें भी बीच बीच में ऐसी बात कह दिए हैं जो साधारण आदमी को लगे कि मानो वही सही है। न विद्या पढ़ी, न दुश्मनों को मारा, न स्त्री के साथ में रहा। जवानी व्यर्थ चली गई। जैसे सोने गृह में दीपक, घर ही सुना साना है, दीपक जल के क्या करेगा?
दीपक के प्रकाश में कोई काम करने वाला हो तो दीपक का मूल्य है। जवानी यूं ही बीत गई, न विद्या पढ़ी, न दुश्मनों को मारा, न स्त्री संगत की। ये सांसारिक बातें हैं। न ज्यादा विद्या पढ़ने की जरूरत है कल्याण के लिए, और दुश्मन तो अपने विकारों के अतिरिक्त कोई है नहीं। नारी के समय पर रहने कोई प्रसंग ही नहीं है। ये तो संसारी गति है। मनुष्य अपने को नहीं रोक पाता है, इसलिए नर नारी की संगत करता और नारी नर की। कल्याण की बात नहीं। कल्याण की बात तो यह है कि किसी यथार्थ सद्गुरु की शरण लेकर, संतों की संगत पाकर अपने स्वरूप को समझे, बंधनों को समझे, उसे काटे और कल्याण करे। ज्ञान घटावे मान मद, ज्ञान ही देत बढ़ाए, रहस्य मुक्ति पावे यति कामी रति पलटाए। ज्ञान घटावे मान मद। ज्ञान का जब अच्छा उपयोग होता है तो हमारे मन का मान और मद दूर हो जाता है। और अगर हम अपात्र हैं तो हमारा ज्ञान मान मद को बढ़ा देता है। कैसा अद्भुत है। चीज वही। सुपात्र में जब ज्ञान आता है तो उसका मान घटता है, मद घटता है, विकार घटता है। अपात्र में ज्ञान आता है तो घमंडी हो जाता है। रहस्य मुक्ति पावे यति। रहस्य नाम एकांत। यति त्यागी। त्यागी जब एकांत में जाता है तो मुक्ति पाता है। वह सारे विकारों को छोड़ के आत्मलीन हो जाता है। लेकिन कामी रति पलटा है। कामी आदमी एकांत में जाता है तो उलट करके वो काम में लीन हो जाता है। जगह वही है। इसका श्लोक है, ज्ञानम सताम मानमदादिनाशनम केशाचितम तन्मदमान कारणम स्थानम विविक्तम यमुनाम विमुक्त्य कामातुराणाम मति काम कारणम। मन के मन ही माहि मनोरथ वृद्ध भय सब, निज अंगन में नाश भयो वह यौवन अब। विद्या होई गई बाझ बूझवारे नहीं दीखत, दौड़ो आवत काल कोप करि दसनन पीसत। कब हूं न पूजे पित प्रीति सो, चक्र प्राणी प्रभु के शरण। भवबंधन काटे कौन अब अजहूं गहुरे हरि शरण। हमारे मन की सारी इच्छाएं बूढ़ी हो गई लेकिन वो पूरी नहीं हुई। बूढ़ी हो गई लेकिन वो पूरी नहीं हुई। जो जो हमने इच्छाएं की वो अंदर ही अंदर जीर्ण हो गई, कुछ सफलता न मिली। शरीर अपने अंगों में ही बूढ़ा होता गया और इस शरीर के अंदर ही जवानी गल के खत्म हो गई। हमारी विद्या भी बंध्या हो गई। कोई समझने वाला ही नहीं मिलता है। जो कुछ मैं जानता हूं कोई आदर से सुनने के लिए तैयार नहीं। काल हमारे तरफ रात दिन दौड़ा रहा है। दांत पीसते हुए, कोप करते हुए रात तीनों हमारे तरफ चल रहा है। लेकिन अय मूर्ख जीव, आज भी तूने चक्रपाणी प्रभु के चरणों की पूजा न की। कौन बंधन काटेगा तेरा? इसलिए आज भी हरि की शरण ग्रहण कर। यहां भरतर जी ने विष्णु भगवान की याद की है। वस्तुतः सदगुरु ही चक्रपाणी, वही हरि और वही हमें रास्ता दिखा सकता है। और तो केवल काल्पनिक आदर्श है। जो वर्तमान में बोध वैराग संपन्न विवेकी पुरुष है, उसी की छत्र छाया, उसी की वाणी, उसी के विचार से ये हमारा
कीचड़ भरा मन निर्मल हो सकता है, लेकिन तब होगा जब विनम्रता पूर्वक ये भाव आए। अगर साधक अपने मन के रेच पेच में गंदगी लेके बैठा है तो विवेकवान के पास रह करके भी फल न होगा। संसार की इच्छाएं पूरी किसी की होती नहीं, ये पक्का है। कहीं थोड़ी मोड़ी पूरी हो गई बस, बाकी सब वैसे बुढ़ा जाते हैं। जवानी का कितना घमंड करो, थोड़े दिन में वो रह नहीं जाते। इसलिए सब तरफ से सिमट करके अपने आत्मा का कल्याण करो। प्यास लगे जब पान करत शीतल सुमिष्ट जल, भूख लगे तब खात भात घृत दूध और फल, बढ़त काम की आग तब ही नववधू संगरति, ऐसे करत विलास होत विपरीत दैवगति। सब जीव जगत के दिन भरत, खात पियत भोगहु करत, ये महारोग तीनों प्रबल बिना मिटाए नहीं मिटत। आदमी को जब प्यास लगती है तो शीतल मीठा जल पीता है, भूख लगने पर आहार ग्रहण करता है जो मिल जाता है। जब काम की आग उसके मन में बढ़ती है तो वह नववधू की संग करता है, या स्त्री है तो पुरुष की संगत करती है। इस प्रकार विलास करते करते दैव की गति विपरीत हो जाती है। दैव यानी प्रारब्ध, जो कुछ हमने बनाया है कर्म फल वही दैव है, और उसकी गति विपरीत हो जाती है। हम बंधनों में जकड़ करके संसार में रोते रहते हैं जीवन भर। संसार के सारे जीवों की ही दशा है, खाते हैं पीते हैं भोग करते हैं। ये तीनों महारोग हैं, बिना मिटाए नहीं मिटते। खाना पीना तो शरीर के लिए है, खाने पीने में इतने ध्यान हो कि कोई लालसा ना हो, शुद्ध सात्विक सुपाच्य देख करके थोड़ा खा ले और कोई कामना ना हो। काम भोग बिल्कुल दुखदायी है। कल्याणार्थी को चाहिए उसका सर्वथा त्याग करे। गृहस्थ को भी संतान के बाद संतान हो गई बस, और अपने को कीचड़ में डालने से क्या फायदा, जिसका फल ही उद्वेग क्षीणता और मलिनता पछतावा है, शरीर और मन को निचोड़ना है। वैसा काम कोई करे तो बेवकूफ नहीं है तो क्या। कोई 10 मन दूध बटोर करके मक्खन निकाले और ले जाके नाली में डाल दे, लोग उसको कितना पागल कहेंगे। खा पी करके शरीर में जो शक्ति इकट्ठी हो उसको नष्ट करना कितनी बड़ी बेवकूफी है। इसलिए गृहस्थों के लिए इतना ही क्षम्य है कि वे संतान के लिए ही सांसारिकता में उतरे, बाकी विवेक करके देखा जाए तो भूल ही। इसलिए काम वासना का सर्वथा त्याग, काम वासना की सर्वथा त्याग, काम वासना का भी त्याग, काम वासना की क्रिया का त्याग, भोग का त्याग होना चाहिए। नर सेवा तज ब्रह्म भज, गुरु चरणन चितलाए, कब गंगा तट ध्यान धर पूजो गो शिव पाए। भरथेर जी कहते हैं कि मनुष्य की सेवा छोड़ करके ब्रह्म के ध्यान में और गुरु के चरणों में चित्त और शिव की पूजा में चित्त कब लगाऊंगा, कब गंगा के किनारे ध्यान धारण करूंगा। नर सेवा का मतलब यहां है जो गुलामी हम करते हैं और दुनियादारी के लिए हम किसी मनुष्य की सेवा में, सेठ साहूकार की सेवा, ये हम छोड़ देंगे। राजा सेठ इनकी सेवा में नहीं पड़ेंगे, कल्याण का काम करेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से
पैसा कमाना है, सेवा करना ही चाहिए, और जिसके यहाँ रहा है विनम्रता से सेवा करना चाहिए। ये भी नहीं अहंकार होना चाहिए हम उच्च वर्ण के हो, जिसके यहाँ है निम्न वर्ण है। वर्ण से क्या लेना देना, उच्च वर्ण के बनो, अपने घर बैठे रहो। एक ब्राह्मण कहे जाने वाले का लड़का भागा और एक दूर चला गया था। एक कोई कहे भाई नौकरी लगवा दो इसका, उनके मित्र उत्र ने कहा, तो एक सज्जन ने उनकी नौकरी एक सेठ की दुकान में लगवा दी। सेठ सुबह आया, फाटक खोला, कहा पंडित जी झाड़ू ले लो जरा, इसका बाहर दो। अब उसको बहुत बुरा लगा। पंडित इसलिए कहा क्योंकि रस्म है, जिसका नाम ब्राह्मण है उसको पंडित कह देते हैं लोग। वो नौकरी छोड़ करके घर भाग आया। तो जब तुम नौकरी करने गए हो तो झाड़ू लगा दो, कचरा फेंक दो, जो काम कहे सो कर दो। तो जहां रहे वहां सेवा करना चाहिए। यहां का भाव कुछ दूसरा है, जिसको वैराग्य है, क्यों किसी सेठ साहूकार की सेवा में लगे। तो किसी राजे महाराजे, राजनेता, सेठ साहूकार की सेवा छोड़कर गुरु के चरणों में चित लगाकर गुरु की सेवा करूंगा, जो हमें निर्विषय करते हैं। गंगा के किनारे ध्यान धारण करूंगा। बसें गुहा गिर सुचित शिला सैया मन मानी, वृक्ष बकल के बसन स्वच्छ सुर सरिक को पानी। वन मृग जिनके मित्र वृक्ष फल भोजन जिनके, विद्या जिनकी नारी नहीं सुरपति सम तिनके। ते लगत ईस सम मनुज मोहि, तनु सुच ऐसे जग भये। जे नर पर सेवा के काज को हाथ नाही जोरत नए। जो पवित्र पर्वत की गुफाओं की शिला पर अपनी शज्या बना ली है, जिन्होंने वृक्षों की छाल का कपड़ा बना लिया और पवित्र नदी या गंगा नदी का जल पीता है, वन के पशु जिसके मित्र हैं और वृक्षों के फल जिसके भोजन हैं, विद्या जिनकी पत्नी है और आत्मज्ञान में रमता है। हमें तो लगता है वो इंद्र की तरह है, इंद्र के समान महान है। इंद्र का उदाहरण तो उदाहरण मात्र है। इंद्र कामी, कुचाली, संसारी, लड़ाई झगड़ा करने वाला था, लेकिन राजा था, इसलिए उदाहरण देते हैं। ते लगत ईश सम मनुज मोहि, तन सुच ऐसे जग भय। वह मनुष्य हमें ईश्वर के समान लगते हैं जिन्होंने अपने तन मन को पवित्र कर लिया है और पराये की सेवा में हाथ जोड़ करके नहीं जाते हैं। यहां भी वही रजवाड़ों की सेवा से घृणा की गई। भरथर जी स्वयं राजा थे और रजवाड़ों की दुर्दशा जानते थे। उनको बड़ी घृणा हुई इन कामी कुचालियों की सेवा में सुबह उठ करके जाना। कितना गर्हित है, क्यों नहीं गुरु की शरण में जाते? तुम्हारे को धोते हैं, उनकी शरण में क्यों नहीं जाते हो? इन कुचाली लोग जो शिव शीश जटा सुर सर बटतर बलकल फूल जासु सदवृत्ति अपारा। त्याग सुखद यस गंग कौन ऐसो नरो है। परिजन करुणाहीन नारी को आनन जो है। दीर्घ श्वास सो विपति जर जीर्ण भारी कहतु है। सब विधि यह दुख की अनियति निर्दय चितिय कहतु है। तीव्र वैराग की बात करते हुए भट्टेर जी कहते हैं कि शिव ने अपने शीश की जटा पर जिस गंगा को धारण किया था, उस गंगा का किनारा और वटवृक्ष के नीचे निवास
बलकल वृक्षों का छाल वस्त्र हो और फूल फल भोजन हो, यही सद्वृत्ति हो। ऐसे सुखद गंगा को छोड़ करके वो कौन मनुष्य होगा जो परिवार और करुणा, जो परिवार में पड़ेगा और करुणाहीन नारी के चक्कर में पड़ेगा, उसका मुंह देखेगा। दीर्घ श्वास लेकर के, दीर्घ श्वास सो विपत्ति जर जीर्ण भारी कहतो है। स्त्री के चक्कर में पड़ करके विपत्ति का ज्वर चढ़ता है, अब आदमी उसमें जीर्ण होता है, क्षीण होता है। जिसको लोग ती कहते हैं, सब प्रकार दुख की खान है। भर्तृहरि जी पुरुष थे, उनके मन को बंधन देने का आलंबन स्त्री थी, इसलिए उन्होंने स्त्री के लिए ऐसा कहा। लेकिन कोई कल्याणार्थी स्त्री यही कहेगी कि ये पुरुष जो कामना के बस नाचने वाले, स्त्रियों को बलात् भी भ्रष्ट करने वाले और उनको गर्भ का भार दे करके अपना स्वच्छंद रहने वाले, सदैव नचाने वाले इन दुष्ट पुरुषों से कैसे संबंध करेगी जिसको कल्याण प्रिय। पुरुष लेखक हुए, वैराग्यवान हुए, उन्होंने स्त्रियों पर कटाक्ष किया क्योंकि उनका मन स्त्रियों में बंधता था। स्वयं भर्तृहरि पिंगला के दुष्चरित्र से आहत थे। पिंगला पर ये पूर्ण स्नेह रखते थे और पिंगला इनकी पत्नी भ्रष्ट थी, घोड़ा दरोगा से फंसी थी। जब ये पर्दा खुला था तब उनको वैराग्य हुआ और त्याग दिए थे, फिर सच्चे वैराग्यवान हुए। ऐसे सब स्त्रियां नहीं होती हैं, पुरुष भी ऐसे भ्रष्ट होते हैं जो अपनी पत्नी को धोखा दे करके और पर नारी में रत होते हैं। कुल मिलाकर के स्त्री या पुरुष कोई भी हो, अपने मन का विकार ही बंधन है। आलंबन एक दूसरे के लिए एक दूसरा है। स्त्री के मन के काम का आलंबन पुरुष और पुरुष के मन के काम का आलंबन स्त्री। इसलिए स्त्री को चाहिए पुरुष से सावधान रहे, पुरुष को चाहिए स्त्री से सावधान। गृहस्थ स्त्री को, गृहस्थ पुरुष को परिस्त्री पर पुरुष से सावधान रहना चाहिए। और जो कल्याण चाहे वो अपना पराया कुछ नहीं, सबसे सावधान रहे। अपनी आग हो, दूसरे की आग हो, छानी में जब लगेगी तो जलेगी। काशी में जहां शिव बसत बैठता सुद्यान, विविधि असन सम तप नहीं देखो उग्र महान। देखो उग्र महान भीख जहाँ सुंदर भूषण, खंड एक कौपीन बसन बहुमूल्य अदूषण। मरण ही मंगल करण मिले जहाँ हर अविनाशी, को ऐसो विद्वान तजय जो ऐसी काशी। काशी में जहां शिव जी रात दिन बसते हैं, अविमुक्ति, काशी का दूसरा नाम है अविमुक्ति। अविमुक्ति जिससे शिव कभी अलग नहीं होते हैं, वो काशी। उस काशी के उद्यान में, फुलवारी में बैठ करके अनेक प्रकार का भोजन करना महान तप है। सन्यासी लोग काशी में मधुकरी मांगकर, घर घर भिक्षा शाम को मांगकर और जाते हैं, किसी बाग फुलवारी पेड़ के नीचे बैठ के खाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से आज भी देखा है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि काशी में जहां रात दिन शिव बसते हैं, वहां के किसी के फुलवारी किसी में बैठकर अनेक प्रकार का व्यंजन खाना मानो महान तप। वहां भिक्षा करना, सुंदर भूषण और कौपीन का एक खंड वस्त्र मिल जाए तो बहुमूल्य, दूषण रहित वो कीमती चीज है।
मरना ही मंगल करण, मरना ही जहां मंगल करण है, क्योंकि मरने पर हर अविनाशी मिलते हैं, अविनाशी शिव मिलते हैं। कौन ऐसा विद्वान होगा जो ऐसी काशी को छोड़ेगा? इसीलिए कितने सन्यासी भारत के किसी कोने में रहें, ये भावना की जब पिनक आती है तो काशी आ जाते हैं और वहीं रहते हैं। धर्म शास्त्रों में यहां तक लिखा है, काशी पहुंचे तो पत्थर से अपने पैरों को कुचल दे, जिससे इच्छा भी कभी बाहर जाने को तो न जाए। जब ये लिखा गया तो ट्रेन और बस नहीं थी। आज तो कोई कुचल भी दे और मन उबेगा तो टिकट कटा करके ट्रेन पर बैठेगा और चला जाएगा। तो काशी की महिमा पहले ही से बहुत वर्णन किया गया है, परंतु महिमाओं में अतिशयोक्तियां। किसी पवित्र स्थल पर पवित्र भाव से रहा जाए, जरूर कुछ भाव ऐसा बनता है, लेकिन आदमी जहां रहे वहीं काशी, शुद्ध संग हो बस। जहां साधु संगत है वही काशी, विवेक से रहना चाहिए। हरो राखत सोवत स्वामी आहु तुम ऐसो भाखत, करी हैं क्रोध अपार लखें जो तुमको द्वारे, जाहु विश्वपति द्वार तहां नहीं रोकन हारे, जहां हृदय कटुवादी नहीं अवश्य तहां चली जाइए, वहां निर्भय ब्रह्मानंद सुख ब्रह्मानंद पाइए। भरतेर जी कहते हैं कि ऐ कामनावशी जीवों, क्या भटक रहे हो? ये रजवाड़ों के दरवाजे पर क्यों जाते हो? यहां तो छड़ी लेकर के ड्योढ़ी पर दरबान खड़ा होगा, तुम्हें घुसने नहीं देगा, और वो कहेगा हमारे स्वामी सो रहे हैं, अभी जाओ। अगर तुम्हें दरवाजे पर देखेंगे वो। भरतेर जी कहते हैं, ये लोगों, ये रजवाड़ों के दरवाजे पर न जाओ, विश्वपति के दरवाजे पर जाओ। वहां कोई रोकने वाला नहीं है, वहां कोई निर्दय नहीं है, कटु वचन बोलने वाला नहीं है। वहीं ब्रह्मानंद है, निर्भय ब्रह्मानंद वहीं है, और वहीं ब्रह्मानंद को पाओगे। ब्रह्मानंद का मतलब है उच्च आनंद, जिस आनंद से बढ़कर के या उसके बराबर भी कुछ नहीं है। वो मन की निष्काम अवस्था है। विश्वपति कहीं कोई नहीं, आत्मा ही विश्वपति। उपनिषद में भी ये बात बराबर कही गई है। इस जीव को सम्राट कहा गया है। जो कामना को छोड़ करके आत्मलीन हो जाता है वो स्वराट हो जाता है, बादशाह हो जाता है। तो आत्मा ही विश्वपति है, और अपनी आत्मा में लौट आना, विश्वधाम विश्वपत धाम में पहुंच जाना है। निष्काम होकर के आत्मलीनता यही ब्रह्मानंद है, महाआनंद है। मन को चिंता चक्रधर खल विधि रहो घुमाए, रचि हैं कहा कुलाल सम जानो कछु न जाए। विधि ब्रह्मा, विधि कानून नियम, हमारे मन को चिंता की चाक पर धर करके घुमा रहा। खल कहते हैं दुष्ट को, खल कहते हैं निश्चय को। संस्कृत में निश्चित है ये ब्रह्मा, ये विधि, ये नियम हमारे चित्त को चिंता की चाक पर धर करके घुमा रहा। पता नहीं ये विधि रूपी कुम्हार क्या बनाना चाहता है। कुम्हार के चाक पर मिट्टी रख करके जो चाक को घुमाया जाता है, कुम्हार घुमाता है तो उसमें घड़ा बनाना चाहता है, परई बनाना चाहता है, और भी कई प्रकार के बर्तन बनाना चाहता है। लेकिन हमारे चित्त को चिंता के चाक पर धर करके जो ये विधि घुमा रहा है, पता नहीं क्या बनाना चाहता है।
ये कहने की एक तरीका बड़ा सुंदर तरीका है। कोई नहीं घुमा रहा है, हम स्वयं अपनी भूल से उसको घुमा रहे हैं। राग द्वेष का वेग हमारे चित्त में जितना है, हमारा चित्त उतना घूमेगा। राग द्वेष का वेग जितना घटेगा, चित्त शांत होगा। हमारे राग द्वेष में दूसरा कारण बनता, वो भी हमारी कमजोरी है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ ऐसा बरत दिया जिससे हम राग द्वेष में उलझ गए, तो हमारी मूर्खता है। दुनिया में कहने वाले और बरतने वाले तो सदा रहेंगे। जो हमारे मन के अनुकूल न पड़े, ऐसी घटनाएं तो होती रहेंगी। नाहिन शिव और विष्णु में सूझे अंतर मोए, तदपि चंद्रशेखर लखत प्रीति अधिक कछु होए। भरतेर जी कहते हैं, शिव और विष्णु में मुझे कुछ फर्क नहीं दिखाई देता, फिर भी चंद्रशेखर पर जब मेरा ध्यान जाता है तब कुछ प्रेम बढ़ जाता है। शिखर पर चंद्र धारण करने वाले शिव। भरतेर जी शैव थे, वे कहते हैं विष्णु और शिव में मुझे अंतर नहीं दिखता, फिर भी शिव के प्रति अधिक लगाव होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, अपने इष्ट को उस सर्वोपरि मानता है। अरे काम वे काम धनुष टंकारत तरजत, तू कोकिल व्यर्थ बोल काहे को गरजत। तैसे ही तू नारी वृथा ही करत कटाक्षे, मोहिन उपजे मोह छोह सब रह गे पाछे। चित चंद्र चूर्ण के चरण को ध्यान अमृत बरसत हिये। चित चंद्र चूर्ण के चरण को ध्यान अमृत बरसत हिते। आनंद अखंडानंद को ताहि अमृत सुख क्यों हिते। भरतेर जी कहते हैं, ऐ काम, तू अपना धनुष जो टंकारता है वो बेकाम है। अब मेरा मन इस संसार को समझ लिया है कि इनके भोगों में कांटे के अलावा और कुछ नहीं। और ऐ कोकिल, तू भी व्यर्थ में बोल बोल करके श्रम उठा रहा है। अब तेरी आवाज से मेरे मन में काम उद्दीपन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हे स्त्री, तू व्यर्थ में कटाक्ष मत कर। अब तेरे नयन बाण मुझे कुछ नहीं लगते हैं। टट्टी पेशाब से भरी काया, उसमें क्या रखा है। अब मेरे मन में मोह पेशाब से भरी काया, उसमें क्या रखा है। अब मेरे मन में मोह नहीं उत्पन्न हो सकता, मोह सब बीत गए। अब तो चंद्रचूड़ के चरणों में ध्यान लगा। जो चूड़ पर चंद्र धारण करते हैं, चूड़ शिखा, शिखा पर चंद्रमा धारण करने वाले शिव का मैं ध्यान करता हूँ। मेरे मन में अमृत की वर्षा होती है, अखंड आनंद है सदैव। अब वो आत्मिक अमृत मिल जाने पर ये जो विषय को अमृत मान रखा था, उसमें कुछ रखा नहीं। कंथायर कौपीन फटी पुनि महापुरानी, बिना याचना भीख नींद मरघट मन मानी। रह जग सो निश्चिंत फिरे जित ही मन आवे। राखे चित को शांत अनुचित कबहु न भाखे। जो रहे लीन यस ब्रह्म में सोवत रुजागत यदा। है राज तुच्छ त्यो भुवन को ऐसो पुरुषन को सदा। गुदड़ी फटी हो और बहुत पुरानी हो तो कोई बात नहीं, बिना मांगे भोजन मिल जाए।
और शमशान में जा करके इच्छा अनुसार नींद ले ले। जगत से निश्चिंत रहे, जिधर मन आवे उधर घूमे, किंतु चित्त को शांत रखे, कभी भी अनुचित न बोले। इस प्रकार जो रात दिन ब्रह्म में, आत्मा में, निस्वरूप में लीन रहता है, उसको तीनों लोकों के राज्य तुच्छ है। अति चंचले भोग जगत हो चंचल तैसे, तू क्यों भटकत मूढ़ जीव अज्ञानी जैसे। आशा फांसी काट, आशा फांसी काट, चित्त तू निर्मल होए रे। साधन साधि समाधि परम निज पद को होए रे। करि रे प्रतीत मेरे वचन, दूर रे तू यही ओर को। छिन यह दिनहु भलो, निज राखे कछु भोर को। संसार के भोग सब क्षणिक हैं, आज हैं और कल नहीं है। सारा संसार ऐसे क्षणिक है। अरे मूढ़मन, तू क्यों भटकता है अज्ञानी बनकर? यहां क्या मिलेगा? सांसारिक चीजों के लिए ही तो तू राग द्वेष करता है, अनित करता है, निंदा ईर्ष्या में पड़ता है, मन को मलिन करता है। आशा की फांसी काट दे और निर्मल हो जा। साधना कर, समाधि में डूब और निज पद में स्थित हो। मेरे वचनों पर विश्वास कर, संसार से भाग। ये जो क्षण क्षण जा रहे हैं बड़े अनोखे हैं। अपने कल्याण को कल के लिए मत छोड़ो। योगी जग बिसराए जाए, गिर गुहा बसत हैं। करत ध्यान ज्योति को ध्यान, मगन आंसू बरसत हैं। योगी जग बिसराए जाए, गिर गुहा बसत हैं। करत ज्योति को ध्यान, मगन आंसू बरसत हैं। खग कुल बैठत अंक, पियत निःशंक नयन जल। धनि धनि है वह धीर, धर्यो जिन यह समाधि बल। हम सेवत बारी बाग सर, सरिता वापी कूप तट। खोवत हैं यो ही आयु को, भय निपट ही नीर घट। जोगी जगत को भूल करके जा करके पर्वत की गुफा में बसता है। वह ज्योति का ध्यान करता है और मगन होकर के आंसू बरसता है। पक्षी आकर के गोद में बैठते हैं, समझते हैं कोई झरना है, और निर्भय होकर के आंसू को पानी समझ करके पीते हैं। वह धन्य है जो इस प्रकार जिन्होंने समाधि धारण किया। हम तो ऐसे निपट हैं, निपट मूढ़ हैं। फुलवारी, बाग, नदी, वापी, कूप, तट, ये सब के किनारे पड़े हैं, अपनी आयु को व्यर्थ खो रहे हैं। हम तो घड़ा के पानी हो गए, अत्यंत संकुचित। इन सब बातों में अतिशयोक्तियां हैं, लेकिन इन अतिशयोक्तियों के बीच में साधक को वैराग्य, निश्चिंतता, समाधि की प्रेरणा लेनी चाहिए। ग्रस्यो जन्म को मृत्यु जरा, यौवन को ग्रास्यो। ग्रसिवे को संतोष लोभ यह प्रगट प्रकाश्यो। तैसे ही समदृष्टि ग्रसित बनिता विलासवर। मत सर गुण ग्रसिलेत ग्रसत बन को भुजंगवर। नृपग्रसित किए इन दुर्जनन, कियो चपलता धन ग्रसित। कछु ना देखो बिन ग्रसित, याही ते चित अति त्रसित। जन्म को मृत्यु ने ग्रस लिया है, घेर लिया है, पकड़ लिया है। जवानी को बुढ़ापा ने घेर लिया है। संतोष को लोभ ने घेर लिया है। लोभी आदमी को संतोष नहीं। इसी प्रकार स्त्री के प्रति जो विलास की भावना है, हमारी समता दृष्टि को उसने नष्ट कर दिया है।
काम भावना से ग्रसित आदमी में समता कहाँ आ सकती है? सारे सद्गुणों को ईर्ष्या ने ग्रस लिया है। आसपास के लोग कोई सद्गुणी हैं, हमारे मन में ईर्ष्या होती है। ये हद दर्जे की अपनी गंदगी है, इसको निकालना चाहिए। अच्छे अच्छे समझदार ईर्ष्या के बसी और निंदा के बसी हो जाते हैं। साखी में सदगुरु ने कहा है कि तीनों लोग नौखंड सातों द्वीप में मैं घूमा, पराये की ईर्ष्या और निंदा न करे, ऐसा बड़ा दुर्लभ है। और पराये की जो ईर्ष्या की जाती है, गुणों की ईर्ष्या और फिर निंदा भी की जाती है, वो अपनी गंदगी। तो मत्सर ने, ईर्ष्या ने गुणों को ग्रस लिया है और वनों को बड़े बड़े सांपों ने ग्रस लिया है। पर्वत और वनों में सांप बहुत होते हैं। राजाओं को इन दुष्टों ने ग्रस लिया है। दुर्जन राजाओं के आसपास लगे रहते हैं। आजकल चमचे कहते हैं, राजनेताओं के चमचे। धन को चपलता ने ग्रस लिया है। धन का कुछ विश्वास नहीं। भरथेर जी कहते हैं, मैंने कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी जो बिना ग्रसित हो, बिना विरोधी पक्ष से ग्रसे मुक्त हो, ऐसा कुछ नहीं देखा। इसलिए चित्त बहुत त्रसित है। इस संसार में किस चीज की आशा की जाए? रोग वियोग विपत्ति बहु, देह आयु आधीन, निडर निडर विधाता जग रचो महा अथिरतालीन। सहो गर्भ दुख जन्म दुख, यौवन त्रिया वियोग, वृद्ध भये सब हिन तजो जगत किधों यह रोग। शरीर में रोग लगते हैं और अनुकूल व्यक्तियों वस्तुओं का वियोग होता है। अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। शरीर हमारा आयु के अधीन है, समाप्त हो रहा है। निश्चित है विधाता ने निर्भय होकर के जगत को रचा, उच्छृंखल होकर के रचा, कुछ नहीं सोचा, ऐसा बना डाला जो अत्यंत क्षणिक है। गर्भ का दुख सहा, जन्म का दुख सहा, जवानी में स्त्री के वियोग का दुख सहा, और स्त्री को लेकर के मन हरदम खौलता रहा। वृद्ध भय तो सबने छोड़ दिया साथ। जगत कैसा रोग है। शतहि वर्ष की आयु रात में बीतत आधे, ताके आधे आध वृद्ध बालकपन साधे। रहे यह दिन आदि व्याधि गृह काज समोए, नाना विधि बकवाद करत सब इनको खोए। जल के तरंग बुध बुध सदृश, देह खेह होई जात है। सुख कहा कहो इन नरन को, जासु फूलत गात है। उम्र 100 वर्ष की मानी जाती है अधिकतम। कुछ लोग अधिक हो जाते हैं, बाकी तो सब अंदर में मरते हैं। लेकिन ये 100 वर्ष की आयु, आधी आयु उसमें रात में बीत जाती है और उसके आधे का आधा वृद्ध और बालकपन में चला जाता है। जो बचा उसमें आदि व्याधि गृह कारज, आदि मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट और काम धंधा में बीत जाता है। नाना विधि बकवाद करत सब दिन खोए। नाना प्रकार के बकवास, राग द्वेष ईर्षा निंदा काम मद मत्सर प्रपंच वार्ता करके समय बर्बाद हो गया। जैसे जल की तरंग और बुदबुदा, उसी प्रकार ये देह बहुत जल्दी खे हो जाती है। खे नाम धूल। कहो भला इन मनुष्यों को सुख कहाँ है भोगों में, जो इनका शरीर फूल रहा है, महाअहंकार करके बैठे हैं। बड़े विवेकी तजत हैं, संपत सुत पितु मात। कंधार को पीन हो मोसो तजी न जाते।
वे बड़े विवेकी होते हैं जो संपत्ति, पुत्र, पिता, माता, जो कुछ अपना माना है सबको छोड़ करके विरक्त हो जाते हैं। मुझसे तो कंथा, गुदड़ी और कौपीन, लंगोटी भी नहीं छोड़ी जा रही, इतना मोही हूं मैं। कुपित सिंहनी ज्यों जरा, कुपित शत्रु ज्यों रोगे, फूटे घट जल त्यों बयस, तो अहित युत लोगे। बुढ़ापा सिंहनी के समान कुपित होकर के हमारे ऊपर दौड़ी आ रही, पता नहीं चलता है कब बाल एक एक उजला होने लगता है, आंख की रोशनी घटने लगती, दांत में पीड़ा और दांत का उखड़ना शुरू हो जाता है, चाम में सिकन इस प्रकार आता है चोर की तरह, जैसे चोर छिपा हो और प्रकट हो जाए, इसी प्रकार चाम में सिकन आती। रोग दुश्मन के समान हमारे शरीर पर हमला करते हैं। शरीर की दशा वैसे जैसे फूटा घड़ा, उसमें जल निरंतर बह करके निकल रहा हो, ऐसी दुर्दशा इस शरीर की है, तो भी लोग अहित के काम में लगे रहते हैं। जिससे अपना विनाश हो उसी में लोग लगे रहते हैं। काम वासना का स्मरण अपना विनाश है, क्रोध करना अपना विनाश है, ईर्ष्या करना विनाश है, निंदा करना विनाश है, चिंता करना विनाश है, सांसारिक चीजों को जपना विनाश है, इंद्रियों की लंपटता में पड़ना विनाश है। शरीर के लिए कुछ लो, अशन, वसन, निवसन, ये तीन ऐसे हैं जिसकी जरूरत है। अशन भोजन, वसन कपड़े, निवसन घर। और इसमें जितना संक्षिप्त संभव हो, जितना निरस संभव हो, उतने में जो सहज मिले गुजर करो। ईर्ष्या द्वेष क्यों होती है? फलाने की ऐसा है, हमारे ऐसा नहीं है। जितना हमारे पास उतना ज्यादा है, ये अगर भाव हो तो ईर्ष्या क्यों? ऐसा में रखा क्या है? जो काम करना है वो कल्याण का काम, उसको खो मत। अपने मन की चालबाजी में पड़ करके चित्त को दूषित मत करो। भूभूषण तर रत्न दय, भूभूषण तन रत्न दय, नर को करि गुण खान, क्षण भंगुर विधित्य ही कियो यह खटकत ज्ञान। भर्तृहरि जी ने कहा है कि विधाता का ज्ञान मुझे खटकता है। मनुष्य को उसने भू का भूषण बनाया और मनुष्य का तन रत्न जिसमें विवेक उत्पन्न हो वो दिया। मनुष्य को गुणों की खान बनाया, लेकिन उसको क्षणभंगुर बना दिया। ये भी नहीं फिक्स कर दिया कि भाई तुम 80 वर्ष रहोगे, 100 वर्ष रहोगे। इतना अचानक में चला जाता, कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए विधाता का अज्ञान बहुत खटकता है। विधाता के अज्ञान का पता लगाया जाए और भी बहुत होगा। भर्तृहरि जी कहते हैं मैं एक ही यहां कह रहा हूं। यह सब कहने का तरीका है। किसी के अज्ञान से हमारे शरीर का निर्माण नहीं होता है। हमारे ही अज्ञान और मोह से शरीर बना है। और शरीर का जितना समय है बहुत है। हम इस जीवन में 10-20 बार मोक्ष ले सकते हैं, लेकिन एक बार ले लेने पर और मोक्ष लेने की जरूरत नहीं रहती, बस उसी को बनाए रखना रहता है। समय कम नहीं है, हमारी कुचाल है, हमारी आसक्ति और कुचाल और पाखंड और धूर्तता हमें नीचे गिराती रहती है। एक तो हम समझ ही नहीं पाते अध्यात्म को, और कुछ समझे भी
तो तनिक गुण आया उसी घमंड हो जाता है। भक्ति का घमंड, वैराग का घमंड, साधना का घमंड, विद्या का घमंड, ज्यादा दिन का साधु होने का घमंड। हम अपने अज्ञान में ही चूर रहते हैं। समय कम नहीं, समय बहुत ज्यादा है। भयो संकुचित गात दंत हूं खरी परे मैं, आँखिन देखत नाही बदन ते लार परत बही। भई चाल बेचाल हाल बेहाल भयो अति, बचन न मानत बंधु नारी हूं तजी प्रीति गति। यह कष्ट महादिय वृद्धपन, कछ मुख सो नहीं कही सकत। निज पुत्र अनादर कर कहत, यह बूढ़ो यों ही बकत। शरीर मेरा संकुचित हो गया, उसमें झुर्रियां पड़ रही हैं, मुख के दांत उखड़ करके जमीन पर चले गए, आंखों से अब कम दिखाई देता है। बदन ते लार परत बही, बदन मुख, मुख से लार टपक पड़ती, क्योंकि दांत नहीं उसको संभालने वाले। चाल भी बेचाल हो गई है, पैर इधर रखो उधर चले जाते हैं। एक सज्जन यहां आते हैं, 85 वर्ष के होंगे। वो कहते हैं महाराज आपके यहां आता हूं, पैर इधर रखता हूं उधर पड़ता है, लेकिन मन होता है आ जाता हूं। भई चाल बेहाल, भई चाल बेचाल, हाल बेहाल भयो। अब मेरा हाल बेहाल हो गया, परेशान हो गया। बचन न मानत बंधु नारी हो तजी प्रीत गति। भाई लोग बात नहीं मानते हैं। स्त्री ने भी प्रेम की गति छोड़ दी। बुढ़ापा ने ये महाकष्ट दिया। अब मुख से कुछ नहीं कह सकता, पड़ा रहूं, कहूं तो और उल्टा होगा। अगर थोड़ा भी कुछ कहूं तो पुत्र उठ करके मित्रों से कहता है कि देखो ये बूढ़ा यूं ही बकता है, इसकी बुद्धि खराब हो गई। साठी बुद्धि नाटी होती है। कैसा समय आ जाता है। छिन में बालक रोत होत छिनहि में यौवन, छिन में हो धनवंत होत छिनहि में निर्धन। छिन में बालक रोत होत छिनहि में यौवन, छिनहि में धनवंत होत छिनहि में निर्धन। होत छिनक में वृद्ध देह जर्जरता पावत, नट ज्यों पलटत स्वांग, नट ज्यों पलटत अंग स्वांग नित नए दिखावत। यह जीव नाच नाना रचत, निचलो रहत न एकदम। करके कनात संसार की, कौतुक निरखत रहत यम। बालक छिन में पैदा होता और रोता है, छिन में जवान हो जाता है। देखते देखते आदमी जवान हो जाता है। छिनही में धनवान होता है और छिनही में निर्धन हो जाता है। छिन में वृद्ध और जर्जर हो जाता है। देखते देखते परिवर्तन कितना होता है। जैसे नट अपना अंग बदलता है, यानी अंगों में अनेक वस्त्र आभूषण पहनकर रूप को बदलता है और नए नए स्वांग दिखाता है। यह जीव नाच नाना रचत, यह जीव नाना नाच रचता है। निचलो रहत न एकदम, एकदम एक सांस एक क्षण भी ये निश्चल शांत नहीं रहता है। करके कनात संसार की, कौतुक निरखत रहत यम। यमराज मौत संसार का कनात करके पर्दा डालकर उसके अंदर से मौत देखती रहती है कि ये नाच रहा है और ये समझ नहीं रहा है कि मेरे मुख में आने वाला है, और इतरा रहा है, अहंकार कर रहा है। मुस्कुराता है काल पर्दे की आड़ से। वो समझता है इस मूर्ख को पता नहीं है, मैं इसको जल्दी उठा लेने वाला हूं। सर्प सुमन को हार उग्र बैरी अरु सज्जन, कंचन मणि अरु लोह कुसुम सैयारु पाहन। तृण अरु तरुणी नारी सबन पर एक दृष्ट चित,
कहूँ राग नहीं रोष द्वेष कतहु न कहूँ हित, वही हैं कब मेरी यह दशा, गंगा के तट तप जपते, रस भीने दुर्लभ दिवसे, बीतेंगे शिव शिव रटते। भर्तृहरि जी का अंतिम श्लोक, उसका यह अनुवाद। मेरे गले में कोई सांप डाल दिया हो, सर्प, सुमन को हार या फूल डाल दिया हो, उग्र वैरी कोई मेरा हो दुश्मन, और सज्जन कोई सज्जन हो, मित्र हो, कंचन मणि और लोह, कुसुम सैया और पान, कंचन हो, मणि हो, लोहा हो, फूल की सैया हो या पत्थर हो, तृण और तरुणी नारी, तृण हो या तरुणी युवती स्त्री हो, सबन पर एक दृष्टि, सब पर एक दृष्टि चित्त हमारी हो जाएगी। कहूँ राग नहीं रोष द्वेष कतहु न कहूँ हित, न कहीं राग होगा न द्वेष होगा, न रोष होगा न मोह होगा। हुई हैं कब मेरी यह दशा, गंगा के तट तप जप। ये मेरी दशा कब आएगी? मैं गंगा के किनारे तप करता हुआ और जप करता हुआ आत्मज्ञान में लीन रहूंगा। हमारे दुर्लभ दिन रस भीने शिव शिव रटते बीतेंगे। भर्तृहरि जी शिव उपासक थे, वैसे शिव का अर्थ है कल्याण। जो बैल पर बैठता हो, जिसकी जटा हो सिर पर और अर्धचंद्र धारण करता हो, गंगा लहरी, और साथ में पत्नी रखता हो, जिसका गणेश पुत्र हो, शरीर में सांप लपेटे हो, ऐसे शिव की कल्पना पुराणों की देन है। वेद में रुद्र देवता है जो तूफान का देवता है। उसी के बाद ये शिव की कल्पना हुई है। शिव वास्तव में कल्याण स्वरूप है। जो निर्मल हो गया वो शिव है। इसीलिए उपनिषद में प्रपंच के उपशमन पर शिवत्व का उद्घाटन माना गया है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञा। जब प्रपंच का उपशमन हो गया, चित्त शांत हो गया, तब शिवत्व का उद्घाटन हुआ। और यही चौथी अवस्था है। एक जागृत अवस्था है। किसी आदमी से मिलने के लिए जहाँ वो काम करता हो वहाँ जाना पड़ता है, जहाँ रहता हो काम करता हो वही मिलेगा। जागृत अवस्था में जीव रहता है, स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में रहता है और समाधि में रहता है। इन चारों में पहचानने के लिए आत्मा को मांडूक्य उपनिषद में बताया गया है। तो अंतिम बात ये बताई गई है कि प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम। ये मंत्र कई बार मैं कहा करता हूं, लंबा मंत्र है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहारम ग्राह्यम लक्षणम अचिंतम अपदेश में एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञा। न वो अंतर प्रज्ञ होता है, न बहिर्प्रज्ञ होता है, न उभयतः प्रज्ञ होता है, न प्रज्ञ होता है, न अप्रज्ञ होता है। वो तो अव्यवहार है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत है, अव्यपदेश है, उसका उपदेश नहीं हो सकता है। एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है। प्रपंच का उपशमन होता है, संकल्प शांत होता है, शिवम होता है, कल्याण स्वरूप, अद्वैतम अकेला असंग होता है, चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञा। ये चतुर्थ अवस्था तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्त से परे समाधि अवस्था है। ये विज्ञे जानने योग्य। सारे प्रपंचों का शमन, आत्म विश्राम, ये शिवत्व है। और इस शिव स्वरूप में, इस आत्म स्वरूप में मैं कब स्थित होऊंगा? मेरे मन में राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, कोई बैरी मित्र मुझे न लगेगा, दुनिया का धन विभव दरिद्रता समान लगेंगे, मेरा चित्त समता को प्राप्त करके आत्मलीन हो जाएगा। ऐसा दुर्लभ समय, ऐसा सौभाग्य का समय मेरा कब होगा?
इस प्रकार भर्तृहरि जी कहते हुए अपने वैराग शतक को समाप्त करते हैं।